राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अत्यंत ही पुण्य फल प्रदायिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करके मनुष्य के सहस्र जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए ऐसी सुंदर और परम पावनी योगिनी एकादशी के अवसर पर उससे जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में सब कुछ वर्णन किया है, लेकिन अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा संदेह दूर करें कि आखिर इस मास में इस समय में कौन सी एकादशी आती है, इसका पालन करने कैसे किया जाता है और क्या पूर्व में किसी ने इसका पालन किया है। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अवश्य आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के सुमेरु पर्वत जितने महान पाप कर्मों का भी नाश कर सकती है। यह अत्यंत ही प्रभावशाली एकादशी व्रत है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इसका पालन करते हैं, उनके न सिर्फ पापों का क्षय होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस योगिनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में हेममाली नामक कुबेर के एक माली ने इस व्रत को किया था। उसका इतिहास इस प्रकार है। अलकापुरी के राजा कुबेर जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष वे शिव जी के बड़े भक्त, उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उन्हें शिव जी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की सेवा किया करते थे और कुबेर जी भी उनसे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस यक्ष हेममाली की एक कमजोरी थी। वह थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। जी हाँ, हेममाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने की बजाय वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। बस फिर क्या था, पत्नी के साथ बातचीत करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा और एक तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प का इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा और यह सूचना सिपाही ने राजा को जाकर के तुरंत दे दी। बस फिर क्या था, अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट चुके थे। इस तरफ हेममाली को भी समय का भान नहीं रहा। उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित करने हेतु वह उसी क्षण राजा के पास पहुंच गया। भय से उसके पैर और जांघें कांप रही थी। वह हाथ जोड़कर राजा कुबेर जी के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत ही भय थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा कि हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तेरी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिव जी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखिए कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता है। उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और वह कोढ़ से ग्रस्त जर्जरित शरीर के साथ पृथ्वीलोक में जा गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह इस यातना को भोगता रहा, लेकिन पूर्व जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह
मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंड, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर के हिमालय ने उन्हें दूर से ही दंडवत किया। करुणामय ऋषि मार्कंड ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि की प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेममालिनी ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़ करके इस प्रकार कहा कि हे ऋषिवर, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखलाएं। हेममालिनी की प्रार्थना सुनकर के ऋषि मार्कंडे जी ने कहा कि हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी का व्रत दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सांत्वना देकर वचन सुनकर के हेममालिनी की आंखों में अस्वाभाव आंसू आने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी का व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वह अलकापुरी धाम वापस लौट आया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करते हैं। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा, योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो चैनल को फॉलो करें, साथ में कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।